सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी टूल है, ऐसा पार्ट है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को बनाने में मदद करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एआई है वो बेस्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। हाँ। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बनेगा, वो खड़ा होगा, वो बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स। जैसे हम एआई को समझते हैं सॉफ्टवेयर है, एआई इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट बट क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ हार्डवेयर पार्ट। तो अब बात यहाँ पे आती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड को रूल करे एआई की मदद से। जो वाटर हमारा इरिगेशन में यूज़ होता है, 60% पानी हमारा इरिगेशन में वेस्ट हो जाता है, तो वही वाटर रीडायरेक्ट हो सकता है फैब्स में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया खुद बनाने लगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये रहेगा क्योंकि इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनके बहुत सारे आपने पॉडकास्ट देखे हैं यूट्यूब्स के ऊपर, अलग चैनल्स के ऊपर, लगातार आप उन्हें सुनते आ रहे हैं क्योंकि जब वो हेल्थ के बारे में भी लोगों को अवेयर करती हैं, बताती हैं कि कैसे आप अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट एकदम डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो एकदम अलग है। क्योंकि अभी तक ना आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से एआई आया, लोगों को लगा कि एआई ही सब कुछ है, लेकिन एआई से आगे और क्या कुछ है, हम कैसे एआई से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि हमने एआई को अगर ले लिया तो चीज़ें ईजिली हमारी बदल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई बहुत छोटी चीज़ है। आपको लग रहा होगा कि एआई तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो बात करने वाले हैं हम सेमीकंडक्टर्स, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी डीपली आपको इस पॉडकास्ट में समझना होगा क्योंकि डॉक्टर मोनिका बी सूद जी ये एक ऐसा नाम है जो लोगों को लगातार हर चीज़ को लेकर अवेयर करती हैं। नव जीवन ग्रुप की डॉक्टर मोनिका जी सीईओ हैं और आपको बता दें राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष भी हैं, साथ ही सामाजिक आर्थिक विश्लेषक व मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट हैं। डॉक्टर मोनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप मोनिका मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आमिर? एकदम बढ़िया मैम। आपके बहुत सारे ना पॉडकास्ट देखे हैं, आपकी प्रोफाइल देखी, हाँ तो जी। जब आपका नाम आया सामने कि आपके साथ पॉडकास्ट होना है तो एक इमेज से कि हाँ आयुर्वेद को लेकर चर्चा होने वाली है, सारा लोगों को ये बताना है। लेकिन जब आपसे बातचीत हुई ऑफ कैमरा, पता लगा कि आज एक नए टॉपिक पे हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक मेरे लिए भी था हाँ जी। क्योंकि लोगों को अभी तक चीज़ें पता नहीं है सेमीकंडक्टर्स के बारे में या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि व्यूअर्स को आपकी जर्नी के बारे में पता लग जाए। आप आयुर्वेदा और हेल्थ बैकग्राउंड से आती हैं, उसके बाद फिर आपने जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स की फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आपको आया? क्योंकि आयुर्वेद और ये सब चीज़ें तो एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। आ, ऐसा है कि मुझसे ये सवाल बहुत बार किए जाते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स भी करते जी। हैं और न्यूज़ एडिटर्स भी करते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो लेगेसी है नवजीवन, हम लोग 1923 में मेरे दादाजी ने ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। हम पहले वो ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अंडर सबसे पहले आयुर्वेदा एक्सपोर्ट करना शुरू किया 1923 में। तो उससे पहले किसी को आयुर्वेदा के बारे में बाहर के देशों में बिल्कुल नहीं पता था। जी। तो लेगेसी तो मेरी ये है। पर मेरे पिताजी जो थे उनका बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में। वो एक पॉलिटिशियन थे, वो जर्नलिस्ट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल काम किए अपनी लाइफ में। और बहुत ही छोटी उम्र में, मतलब मैं 17 साल की थी जब वो गुजर गए। जी। पर उन 17 सालों में उन्होंने मुझे इतना प्रिपेयर किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के लिए कि मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जी। कि जो मेरी लेगेसी है उसको तो मुझे बढ़ाना ही था। हाँ, हाँ। पर इसके साथ-साथ मैं इस में भी मेरा इंटरेस्ट बन गया। और बहुत ही से ऐसी कम फैमिलीज़ होंगी जो हमारी स्वतंत्रता से पहले जो बहुत ही साइलेंट हेल्प करती थीं फ्रीडम स्ट्रगल में। यस, यस। तो मेरी एक फैमिली उनमें से ऐसी है जिसमें कि मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मेरी एक फैमिली ऐसी, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे दादाजी ने ऑर्गेनाइजेशन चलाया एक आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए। जी। उस समय उन्हें पता था कि मेडिकल जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आगे जाके कितनी हानिकारक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हानिकारक बिल्कुल है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हो सकते हैं। तो उन्होंने आयुर्वेदा को बढ़ावा दिया। वो एक बैरिस्टर थे, जी। पर उन्होंने वापस आके अपनी सभ्यता को आगे बढ़ावा देने की कोशिश की। तो उन्होंने उस समय ब्रिटिश समाज से फाइट किया
कि आयुर्वेदा को मैं एक्सपोर्ट करूँगा। जिस समय ना तो कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस था, ना कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ज़रिया था, कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरे फादर जो थे, उन्होंने एक नॉर्दर्न एयरवेज़ करके अपनी कंपनी खोली। हमारे पास 22 जहाज़ थे, अच्छा। जो लाहौर से अमृतसर और दिल्ली में उड़ाए जाते थे। वो भी पार्टीशन के समय में काफ़ी हमारा पाकिस्तान में ही जहाज़ रह गए और मेरे फादर को इंडिया आना पड़ा, क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सारे इंडिया ही रहते थे। तो उसके बाद मेरे फादर बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे फादर ने कई किताबें लिखी, उनका नाम स्वर्गीय परमजीत कुमार है। तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिक्स के ऊपर किताबें लिखी, जो मैंने काफ़ी रिपब्लिश भी कराई हैं। तो इस तरीके से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बन गया। अच्छा। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ काफ़ी काम किया। तो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ अपने इंटरेस्ट को लेके। तो आजकल का जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है हमारा, और जैसे ही कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दिया है एआई के ऊपर फ्रांस में, तो इससे मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को समझ आना चाहिए कि एआई क्या है और एआई का को बढ़ावा कैसे मिलेगा, और एआई के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, जिस जो हर घर में, हर बच्चे को हर घर में पता होनी चाहिए, ताकि उसका हम ऑप्टिमल यूज़ कर पाएँ। जैसे कि बात हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स एआई को लेकर, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में ये हमें समझाएंगे, व्यूअर्स इजीली समझ पाएंगे सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी टूल है, ऐसा पार्ट है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को बनाने में मदद करता है। अब ऐसा है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमें क्यों ज़रूरी हैं और ये क्या हैं, उससे उसके लिए पहले हमें एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग को समझना पड़ेगा। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, या लोग आजकल चैट जीपीटी के नाम से जिसको जानते हैं, वो एक छोटा हिस्सा है क्वांटम कंप्यूटिंग का। ओके। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर आने वाले, मैं आज से अब से 5 से 7 साल आगे की बात कर रही हूँ, आगे की सोच रही हूँ। फ्यूचर की आप बता फ्यूचर की रहे हैं, बात कर रही ओके। हूँ मैं, कि जो एआई है वो बेस्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग पे, हाँ। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो बनेगा, वो खड़ा होगा, वो बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। क्वांटम है सेमीकंडक्टर का बेस्ड। सेमीकंडक्टर्स से क्वांटम कंप्यूटिंग हाँ। का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स चाहिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग करने के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग लोग सोचते हैं सॉफ्टवेयर है, यस यस। ठीक है, जैसे हम एआई को समझते हाँ। हैं सॉफ्टवेयर है। एआई इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट, बट क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ हार्डवेयर पार्ट, ओके। जो लोगों को नहीं पता। और सेमीकंडक्टर के बिना उसका कोई रंग रूप कुछ नहीं उसको हाँ मिल हाँ। सकता। तो अब बात यहाँ पे आती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है। क्वांटम कंप्यूटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो बहुत सारे ऑफशोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर बना के हाँ। पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा। एक समय पे तेल के पीछे लड़ाइयाँ होती जी। थी। पूरा वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड जो हमारा जी। गल्फ वॉर हुआ, सब तेल के चक्कर में हुआ। पर ये अब जो क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स हैं, इसको आप समझिए कि नया फ्यूल है जिसके पीछे असल में लड़ाइयाँ होने वाली हैं। क्योंकि जो देश क्वांटम कंप्यूटिंग को ओन करेगा, वो दुनिया को चलाएगा, वो सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल दुनिया की सिर्फ 1% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया, तो किस तरह के मेजर प्लेयर्स बनने से रोक रहा है इंडस्ट्री को। मैं उस पर भी आती हूँ आपके पास, पर क्वांटम कंप्यूटिंग पहले आपको बताती हूँ कि जो है वो हमारे मेडिकल को, हाँ। हमारी इकोनॉमी को, हमारी एजुकेशन को, और हमारे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है हाँ। उसको गवर्न करेगा, जिस देश के पास वो होगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया खुद बनाने लगे। जैसे आपने बोला कि इंडिया 1% सेमीकंडक्टर बना रहा है, 1% से भी कम बल्कि है, और वो भी हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो सब हम इंपोर्ट पे, चिप्स और सब इंपोर्ट पे बेस्ड है। हमारे घर में इन हाउस प्रोडक्शन कुछ नहीं है उसका। तो वो इसलिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा प्योर वाटर, हम इसको यूपीडब्ल्यू कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को धोना, सेमीकंडक्टर्स को वॉश करना, उनको सिंप्लीफाई करके उनको मतलब अच्छे से बनाना, उसके लिए वाटर की, अल्ट्रा प्योर वाटर की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इनकी चिप्स को हम किसी कंटामिनेटेड वाटर में डाल देंगे, उनको धुलने के लिए, साफ़ रखने के लिए, उनके जो भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर, तो वो
सब सारे का सारा हमारा हार्डवेयर खराब कर देंगे, कंटामिनेट कर देंगे। तो इसलिए अल्ट्रा प्योर वाटर, एक जो नॉर्मल फिल्टर वाटर होता है उससे भी 100x ज़्यादा प्योर होता है। तो उसकी स्केर्सिटी है, पानी ही की स्केर्सिटी है, तो वाटर अल्ट्रा प्योर वाटर कहाँ से लेके आएंगे? तो इस वजह से ये रीज़न है कि जो सेमीकंडक्टर्स हम नहीं बना पा रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है, अभी मेरा एक थोड़े दिन पहले बजट में एक ये इशू दोबारा से उठा था, जब एआई के ऊपर फंडिंग मिला था बजट में, तो मैंने बोला था कि सेमीकंडक्टर्स वहाँ भी बनाने चाहिए। तो एक मेरे पैनल डिस्कशन में व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों बनाएं, हमारे पास तो पानी नहीं है, हाँ। क्या फ़र्क पड़ता है? तो आज मैं समझा रही हूँ कि फ़र्क इसलिए पड़ता है कि अगर अपने आप को फॉरेन रूल नहीं करवाना है, पहले तो आके यहाँ पर बैठ गए, 200 साल हमारे ऊपर राज किया, तो अगर कोई बाहर दूर से बैठे हमें मैनिपुलेट और मैनूवर करेगा तो उन पे कैसे डिपेंड चलेगा? होना पड़ रहा है हमें। टोटली डिपेंडेंट हो बिल्कुल। जाएंगे हम, टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। और अगर हम देखें कि आप अब बोलें कि पानी कहाँ से लेके आया तो इसके जाए, लिए भी तो स्ट्रेटेजीज कुछ हम कर हाँ, सकते हैं। मैं वही बता रही हूँ, जी। वही आ रही हूँ कि अगर हमें पानी अल्ट्रा प्योर वाटर हाँ। चाहिए इस चीज़ के लिए और चीज़ों के लिए भी चाहिए, तो हमें एजीडब्ल्यूज लगाने पड़ेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ एजीडब्ल्यू क्या है? एटमॉस्फेरिक जनरेटर वाटर जनरेटर्स, ठीक है? तो ये क्या करते हैं कि ये जनरेटर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींचते हैं और पानी बनाते हैं। अच्छा। जब ये पानी बनाएंगे तो ये अल्ट्रा प्योर वाटर ही बनेगा। तो हमें इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स एजीडब्ल्यूज लगाने चाहिए, और जितना लगेगा और इसके हब्स बनाने चाहिए, तो ताकि हमारा जो वाटर है वो हम वहाँ से जनरेट कर पाएँ। एक कंपनी है सोर्स ग्लोबल करके यूएस में, जो कि ये काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। वो लोग अपने लिए अल्ट्रा प्योर वाटर बना रहे हैं, अपने डिफरेंट यूटिलाइजेशंस के अकॉर्डिंगली वो लोग ये वाटर बना रहे हैं। वैसे ही जब हम टीएसएमसी की बात करें, ताइवान, इस समय ताइवान वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर है हाँ। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स का। बिल्कुल। तो उनके पास भी वाटर की शॉर्टेज थी, पर उनका रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इतना स्ट्रॉन्ग है जी। कि वो अल्ट्रा प्योर वॉलेट आराम से अपने सेमीकंडक्टर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो इंडिया को 2 स्टेप्स अहेड जाना पड़ेगा। क्लोज लूप ऑफ रिसाइकलिंग वाटर हमें करना पड़ेगा। क्लोज लूप वाटर रिसाइकलेशन का मतलब ये है कि एआई की मदद से हमें देखना पड़ेगा कि एवेपोरेशन रेट क्या है, जी। ठीक है, और हम अपने वाटर को रिसाइकल कैसे कर पा रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर है जो हमारा लूज़ हो रहा है, कितना प्रिसाइजली हम उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, कितना प्रिसाइजली हम उसको एक क्लोज्ड लूप में लेके उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख के और एवेपोरेशन रेट देख के हम कैसे एक्स्ट्रा प्योर वाटर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। वैसे ही हम जो वाटर हमारा इरिगेशन में यूज़ होता है, 60% पानी हमारा इरिगेशन में वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज टू आवर फार्मर्स कि कैसे इरिगेशन करना है, कैसे पानी का यूज़ करना है। तो अगर फिर दोबारा एआई पे आऊँगी, एआई की मदद से और नई टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से मैनूवर कर सकते हैं। अगर हम 50% पानी भी बचाना शुरू कर दें, तो वही वाटर रीडायरेक्ट हो सकता है फैब्स में, हब्स में। फैब्स क्या होती हैं? जहाँ पर सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स बनते हैं, उन प्लांट्स को फैब्स कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो रीडायरेक्ट हो सकता है। तो वैसे ही अगर इंडिया को, भारत को आगे बढ़ना है इस चीज़ में, तो सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ और कदम हम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मेरे समझ के हिसाब से कि हम ऐसे हब्स खोल सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली बहुत मशहूर है, वैसे ही हम सिलिकॉन ट्राइडेंट खोल सकते हैं। 3 जगह अपने मेजर हब सेमीकंडक्टर्स के लगा सकते हैं। जी। गुजरात एक बहुत अच्छा एरिया है, कच्छ रीजन जो है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रीजन है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पोर्ट्स की प्रॉक्सिमिटी है, उसके बाद लैंड ज़्यादा है और सनलाइट, सोलर पावर पोटेंशियल बहुत है। सोलर पावर पोटेंशियल बहुत ज़रूरी होगा सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरा हम तमिलनाडु में, चेन्नई में कर सकते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई कोयम्बटूर कॉरिडोर जैसा कुछ बनाया जा सकता है, जिसमें हम लोगों को वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के हब्स बनाने चाहिए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा टैलेंट है, रिसर्च है और
सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं। अभी आपने जब ताइवान की बात करी थी ना कि ताइवान ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है सेमीकंडक्टर को, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपने रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे ताइवान के साथ ताकि जो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर वो बन सके, क्योंकि ताइवान के पीछे हम देखते हैं कि यूएस भी पड़ा हुआ है, वो भी चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, और इंडिया के पास अभी कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे अपने रिलेशन मजबूत करे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ताइवान के लिए क्यों है, क्यों पीछे है? ये इसलिए पीछे है क्योंकि उनका साउथ चाइना सी का जो इशू है वो तो है ही है, पर उसके अलावा ताइवान से उनको चाहिए सेमीकंडक्टर। अगर उसको ओन कर लेंगे तो सेमीकंडक्टर उनके पास आ जाएगा। सिमिलरली यूएस जो है उसको चाहिए कि अगर वो ताइवान को बैक करेगा तो सेमीकंडक्टर्स उनके हो जाएंगे। तो हमारी सोच थोड़ी सी, हमारा विजन ब्रॉड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ताइवान के साथ ट्रीटी साइन करनी चाहिए, डिप्लोमेसी पैक्ट साइन करने चाहिए, जिसमें कि हम लोग ताइवान के साथ एक टैलेंट एक्सचेंज करें। हम ताइवान के टीएसएमसी के साथ मिलके, जो मैन्युफैक्चरर है सबसे बड़ा वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर्स का, हम उनके साथ मिलके अपने जितने भी अच्छे हाई रिप्यूटेड हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी हो गया और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उनके बच्चों के एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उनके साथ हम उनके टैलेंट को यहाँ बुला के मेंटर मेंटी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि एक कोर्स कराया जाए। यहाँ पर इंडिया में स्किल्ड सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स बहुत कम है। सेमीकंडक्टर्स बनाने का भी एक तरीका है, उसको हर किसी को समझाना और बताना और उस इंसान से सीखना जो ऑलरेडी उसमें माहिर है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए हमें एक ये काम करना चाहिए कि वहाँ के टैलेंट को बुला के यहाँ पर कोर्स करवाने चाहिए, और हमें डिप्लोमेसी के थ्रू काफ़ी काम करना चाहिए, और तो और हमें उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। ऐसे अगर हम पैक्ट्स और पॉलिसीज़ बनाएँगे, तो ताइवान के साथ हमारा रिलेशनशिप कहीं तो ना कहीं है, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली एक इस लेवल पे आगे। एजुकेशन सिस्टम में हमेशा ही बोलती हूँ कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल में ही बच्चों को टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा, हेल्थ, हाइजीन के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है उसका सही यूज़ कैसे किया जाए। सो नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि अगर एक घर के छोटे बच्चे को भी पता चलेगा, जो 7वीं 8वीं में भी है, आज उसको भी समझ आ जाता है कि सेमीकंडक्टर्स क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, एआई क्या है, तो उसका इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होगा, वो उस चीज़ के साथ जुड़ना चाहेगा। तो इसलिए एक ये नॉलेज तो होना ही चाहिए, प्लस जो हमारे कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर से नॉलेज होना चाहिए, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जी। जैसे हमने अभी आईआईटी दुबई में ओपन किया है, हाँ। वैसे हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, हमारा जो भारत का जो एजुकेशन है जी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और उसका ग्रेविटी बहुत है, जी। ठीक है? पर एजुकेशन जो सिस्टम है उसको थोड़ा ज़रूर बदलने की ज़रूरत है, बट हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है। हमारे आर्यभट्टा, मैथमेटिशियंस सब यहीं से तो आए हैं। तो इसलिए जो नॉलेज है वो बच्चों को साथ मिलकर, ताइवान के साथ स्टूडेंट्स को भी और इंजीनियर्स को भी और प्रोफेसर्स को भी मिलकर इस चीज़ के इनोवेशंस करनी चाहिए। और तो और हमें ऐसे उनके साथ डील्स करने चाहिए जिसमें हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग उनके लिए स्टार्ट करें और कुछ उनसे लें। इट विल बी अ बायलैटरल रिलेशन विद ताइवान। ताकि फ्यूचर में जिस तरह से अभी हम एआई को देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले 5 से 7 सालों में हम उस बेस को अभी से ही लेके चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 35 साल पीछे हैं। 35 साल को आप 5 साल में या 7 साल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखिए बहुत कितना बड़ा अचीवमेंट है, अचीवमेंट और प्रेशर। बिल्कुल। तो उस प्रेशर को मीट करने के लिए आज से ही काम स्टार्ट करना होगा। लेकिन लोगों को एक्चुअल में ना अभी तक क्वांटम के बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। क्योंकि उनको था पहले कि हाँ एआई आ गया, चैट जीपीटी जैसा आपने भी शुरुआत में बताया, चैट जीपीटी तो कुछ लोगों को लगता है नहीं, कि तो वो सब small। कुछ हमें दे रहा है जो हम सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। अगर क्वांटम की जैसा आप समझा रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग एक अलग चीज है, हाँ। उसको समझने की बेहद जरूरत। इसमें ना पानी का जब रोल आपने बात करी थी, पानी की कमी, एक्चुअल में हिंदुस्तान में पानी की कमी है, और जब साफ पानी की बात आती है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जो पानी इसके अंदर यूज़ होता है, जब आपने बताया कि इसके अंदर बिल्कुल साफ़ पानी हमें यूज़ करना है, जो उसको क्या बाद में रिसाइकिल कर सकते हैं, जो पानी वो वेस्ट हो रहा है? ताइवान 80% पानी रिसाइकिल कर रहा है अपना, वैसे हम भी रिसाइकिल कर सकते हैं। वही तो मैंने बोला कि जब हम रिसाइकिल लूप करेंगे, हाँ। रिसाइकिल लूप वही समझा रही थी, तो उसमें हमें एवेपोरेशन रेट देखना पड़ेगा पानी का क्या है, तो वहीं से इसको रिसाइकिल कर देंगे। ओके, तो इससे मतलब पानी की जो कमी है उसमें भी
जो बहुत दिक्कत है सुधार वो, आ जाएगा, हाँ। बहुत सुधार जी आएगा। जी। एक मुझे एक वैसे तो पर्सनल है ये, मैं हाँ 2-3 साल पहले एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की कॉन्फ्रेंस थी दुबई में, वहाँ गई थी। इंडिया ने वो कॉन्फ्रेंस करवाया था वहाँ पे, तो वहाँ मुझे आईआईटी के कुछ बच्चे मिले थे जिन्होंने ऑलरेडी ये मशीन्स बनाई थी। अच्छा। ये जब वो एटमॉस्फेरिक जनरेटर बना रहे थे वाटर से, तो वो कह रहे थे कि हमने 1-2 जगह पे मतलब लगाया भी है। जी। तो अगर हम उस चीज़ को की बढ़ोतरी करें, वो थोड़ा विजन अपना ब्रॉड करें, तो बहुत कुछ चीज़ें हो तो सकती आपने यूथ हैं। के अंदर किसी तरह का देखा सेमीकंडक्टर को लेकर कि हाँ जो क्वांटम कंप्यूटिंग है उसको लेकर इंटरेस्ट दिखता है यूथ के अंदर आज की डेट में? थोड़ा आपने बहुत है। फील किया ऐसा देखिए, कुछ? मेरा भी रिसेंटली एक लेक्चर था आईआईटी में, तो हाँ मैं वहाँ बहुत से बच्चों को मिली। पर उन इस बारे में थोड़ी बहुत बात भी हुई उनसे, तो काफ़ी बच्चों को पता था, काफ़ी बच्चों को नहीं पता था। हाँ। अब जिसका जैसा इंटरेस्ट है, वो उस तरीके से ही बात करेगा। तो कुछ बच्चों का इंटरेस्ट था सेमीकंडक्टर्स के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, पर उसके लिए उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए ना। प्लेटफ़ॉर्म भी तो होना प्लेटफॉर्म चाहिए। इम्पोर्टेंट है प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। तब मिलेगा अगर हमारा टाई अप होगा इंस्टीट्यूट्स के हाँ साथ तो। अगर बाहर के इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे मैंने बोला कि ताइवान के ताइवान साथ से। हम टाई अप करें, तो तब एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा और देश का भला भी होगा। तो गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ही हब क्यों है सेमीकंडक्टर का? देखिए, मैंने समझाया कि जो कच्छ है, रीजन ऑफ हाँ। कच्छ है, उसमें जगह काफ़ी है, हम्म। ठीक है? वहाँ पर पोर्ट्स की प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है, ओके। ठीक है? और तो और वहाँ सोलर पावर पोटेंशियल बहुत है, धूप हाँ ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना? एक रीज़न ये है। चेन्नई इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर टैलेंट बहुत है, बिल्कुल। ठीक है ना? चेन्नई, कोयंबटूर हम्म। बनाएँगे, तो वहाँ टैलेंट बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है साइंटिस्ट्स का, जी। ठीक है? उत्तर प्रदेश इसलिए हम्म। बोल रही हूँ क्योंकि नोएडा है, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा सेंटर दिल्ली है, नोएडा इज़ जस्ट अ नेबर टू इट। हाँ। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट्स, मैनेजमेंट बहुत ईज़ी होगा, तो इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर रेस नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अगर डोमिनेंस से जुड़ी हुई है, हुँ। क्या आप कुछ इसके कुछ एग्जांपल हैं जो ग्लोबली आप हमें समझा सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाए कि हम किस बारे में एक्चुअल में बात कर पा रहे हैं? देखिए, अगर मैं क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करती हूँ, मैं सेमीकंडक्टर्स को भी साइड पर रखती हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग को भी साइड पे रखती हूँ। सिर्फ़ दर्शकों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया, तो कितने दिक्कत में थे, कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, कितने लोगों ने सैक्रिफ़ाइस किए और फिर हमें हमें मतलब फ्रीडम मिला, हम आज़ाद हुए, ठीक है? और वो आज़ादी को इतने साल से हम चला रहे हैं, हमारा देश बढ़ रहा है। इस समय हमारा देश एक ऑलमोस्ट 5th वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी के प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ हॉल्ट हो जाएँ और यहाँ रुक कर आपको लगता है कि हमें कोई और देश बाहर से गवर्न करे, जो वो चाहे वो हमारे साथ करे और हम यहाँ बैठ के कुछ प्रॉपर्ली ना कर पाएँ? ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिकली हम लोग हर चीज़ को हर चीज़ का ध्यान इस समय जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के सभी बड़े नेता हैं, वो हर तरीके का अभ्यास, हर तरीके से उन्होंने जैसे देश को सँभाला है, आज तक मेरे ख़्याल से कोई इस देश को नहीं सँभाल पाया। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरीके से वो सँभाली जाती है, उसका वो सराहनीय है। जी। ठीक है, पर एक बात ये है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। तो ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा अगर हम अपने इकोनॉमी के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने देश की जनता के लिए, हर किसी को हम सही रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई और हमारे ऊपर आके दोबारा से हमारे को डायरेक्ट ना करे कि आप लोगों को ये करना है, आपको वो करना है, आपको ऐसा करना है। हमारा देश है, हमें पता है, हमारे प्रधानमंत्री को पता है कैसे चलाना है। एआई की जब हम बात करते हैं, एआई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, चीज़ों को इजी कर दिया एआई ने, लेकिन हुँ। कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट भी अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, हाँ जी। लोगों के साथ गलत भी हो रहा है एआई के हुँ। थ्रू। तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो क्या इसके भी किसी तरह की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो होंगे ही ना। वो ऐसे है जैसे कि एआई अब है इस समय, कोई किसी की फ़ोटो चेंज करके उसको भेज देता है, इमीडिएटली मॉर्फ वीडियो आराम से बन जाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग चेंज हो जाती है एंड
इतने प्रिसीजन से एआई करता है कि पता ही नहीं चलता है। आप जितनी मर्जी एड्स बना लें, कुछ भी कर लें, आप आराम से जो लिखना है आप लिख पाएँ एआई के थ्रू, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो अगर आप सोचिए क्वांटम कंप्यूटिंग को, देखो क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिस तो है ही है, उसके बिना तो आगे टेक्नोलॉजी चलेगा नहीं। पर उसके नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होंगे कि जैसे मैंने आपको बोला कि जिसके हाथ में आया वो रूलर बन गया। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ही तो है। जी। तो ये एक मेजर चीज है। तो इसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सके, क्योंकि देखिए अभी ये क्वांटम आया नहीं है हाँ। कंप्यूटिंग, लेकिन जब हम इसके बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, तो हम यहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में बच सकें? हमें क्वांटम कंप्यूटिंग को ओन करना पड़ेगा एज भारत, एज अ कंट्री, एज इंडिया। हम लोगों को डिपेंड क्वांटम, है क्योंकि अभी भी हम औरों हाँ के ऊपर ना हाँ, चीज़ों के ऊपर, लेकिन हमें हार्डवेयर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। हार्डवेयर इज सेमीकंडक्टर्स। और एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन में पीछे ना रहने के लिए इंडिया को अभी अगर हम करंट की बात करते हैं, अगर हम 2025 में हैं, अभी हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम हैं जो हमें उठाने चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें? देखिए उसके लिए फिर सब बातों की एक बात हाँ की जो मैंने समझाया कि हमें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। जी। हमें यहाँ पर हर तरीके से अपना टाई अप करना पड़ेगा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से बाहर और ताइवान से मेजरली हमें अपनी डिप्लोमेटिक जो नीड्स हैं उनको प्रॉपरली उसका प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनसे हमें बहुत सारा जो मटेरियल चिप्स वगैरह हैं, अगर हम उनको लेते हैं, उनको लेके हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें अपने वहाँ पर स्टूडेंट्स और अपने जो इंजीनियर्स हैं वो भेजने चाहिए वहाँ पे लेसन्स के लिए, यहाँ पे वो आके समझाएं। तो ये सब चीज़ें करेंगे, ये आज से इनिशिएट करेंगे तो एक 3 से 4 साल का हम क्रैश कोर्स रख सकते हैं अपने हर यूनिवर्सिटी में। जी। कुछ स्कूल के बच्चों के लिए भी रखा जा सकता है 6 महीने 1 साल का क्रैश कोर्स, जिससे कि हर कोई इस चीज़ में इसकी हर किसी की महारत हो जाए। जैसे कि अब एक एग्जांपल दूंगी इसमें, हमारे प्रधानमंत्री ने टेरिटोरियल आर्मी स्टार्ट की थी। वो क्यों की थी? वो ये चाहता था कि कल को अगर कोई वॉर हो तो हमारे पास आर्मी की कमी ना हो, जहाँ चाहे हर कोई उसको वहाँ पर डिप्यूट और डिप्लॉय कर पाए। वैसे ही अगर क्वांटम कंप्यूटिंग और अगर ये सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसका बेसिक जो नॉलेज है वो भी एक टेक्निकल नॉलेज किसी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट को जो एक नॉर्मल जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में है उसको समझ आएगा, तो वो कितना हेल्पफुल रहेगा। पर इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे वही स्टूडेंट्स जो जिन्होंने सब ये डिग्रीज ले ली हैं सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए, क्या वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं फॉर जॉब्स, फॉर फर्दर एजुकेशन? वो उसके ऊपर भी एक नियंत्रण हाँ, रखना क्योंकि ना पड़ेगा। जो फ्यूचर की जब बात आती है ना जॉब्स को लेकर, जैसे आपने बात करी, तो यूथ्स को ये रहता है कि अगर हमने कुछ चीज़ अच्छी कोर्स कर लिया, एक अच्छा चीज़ें हमारे पास आ चुकी है डिग्री, तो इंडिया में ना रह के बाहर जाएंगे ताकि अच्छा पैकेज मिल सके, सारी चीज़ें हो सकें। तो हम यहाँ पे कैसे रोक पाएँ अपने यूथ को? वहाँ उसके लिए हमें उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि अच्छी सैलरीज देनी पड़ेंगी। वैसे तो प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स भी बहुत अच्छे बना रहे हैं। वो बिलीव कर रहे हैं कि जितना स्टार्टअप बनेगा, जितना एमएसएमई में मतलब हमारा योगदान रहेगा, उतना ही ज़्यादा इंडिया जो है वो प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि उतनी ही इकोनॉमी बढ़ेगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई अपना पैसा कमा पाएगा अपने आप, ठीक है, और जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। पर अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी तो। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी बन जाएंगी। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा सेमीकंडक्टर्स बनाने में। कई लोग इंजीनियरिंग एक अच्छे जॉब के लिए करते हैं सिर्फ, ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट के लिए करते हैं। और मैंने देखा है 50 to 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी और अच्छी लाइफ सेटल हो जाएगी, इसमें अगर आते हैं तो एक अलग ही फ्यूचर उनका एक ब्राइट अलग होगा। ही फ्यूचर ब्राइट होगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मे बी मेरी बातें समझ पा रहे होंगे इस समय कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो जितना हम अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे अपने बच्चों को, उतना ही हम उनको यहाँ रिटेन कर पाएंगे। अच्छा, तो लास्ट में एक चीज़, मैंने जैसा आपने अभी बच्चों का जिक्र किया, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। 2 सवाल होंगे मेरा। पहले मैं बच्चों से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगा, जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करें शुरुआत से ही, ताकि वो आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छे से बना सकें क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर? उन्हें क्या क्या चीज़ें अभी से करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक आपने मुझसे मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ लिया, ठीक है, कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स को नहीं बनाना बच्चों को कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग करनी है या उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ करनी है हाँ। या मेडिसिन करना है या XYZ कुछ भी यस। करना है। सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है
और अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी गाइडेंस देनी है। जो बच्चों का मन करता है उनको उस तरफ जाना चाहिए। जिसका बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है उसको पुश करके इंजीनियरिंग, आईआईटी या किसी भी कॉलेज में नहीं पहुंचाना चाहिए। जो उसका, अगर उसका सच में मन है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है और मुझे क्रैक करना है, तो उसके लिए उनको बचपन से ही अपने बच्चों को थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज देनी चाहिए, टेक्निकल बुक्स दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको रिफाइन करके टेक्नोलॉजी पे चीज़ें दिखानी चाहिए। ऐसे कई और पॉडकास्ट्स आते हैं, वो दिखाने चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन शॉर्ट क्रैश कोर्सेज होते हैं आजकल चल रहे हैं, कोडिंग के, पाइथन के, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के। तो बच्चों को थोड़ा बहुत इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर कहीं पर ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन कोर्सेज ऐसे हैं तो डेफिनेटली उसमें इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इससे बच्चा थोड़ा सा स्क्रीन टाइम छोड़कर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये सब काम प्रैक्टिकल करने वाला है। तो प्रैक्टिकलिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर यहाँ पर मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी की भी बहुत ज़्यादा वो बहुत बड़ा रोल प्ले बहुत करता रोल है। प्ले करता है। यस। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में, जिस तरह से आपका विजन एकदम अलग मैंने देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर को लेकर अभी से सोचना शुरू कर दी। लोग एआई को सोच रहे, आपने एआई से भी आगे का सोच लिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट आपको चांस दे कि आपको लोगों को गाइड करना है, तो तब आपकी क्या सोच होगी, क्या आपका माइंडसेट होगा कि हाँ आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये उस समय की बात है कि अगर मुझे कोई बोले कि मुझे क्या गाइडेंस देना चाहिए, तो जो प्रोजेक्ट होगा उस हिसाब से मैं हर चीज़ को संरक्षण में रखते हुए, हर प्लेटफॉर्म को नॉर्मलाइज रखते हुए ही गाइडेंस दूंगी। कि सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि मेरा मिशन क्या है कि हमारा देश बढ़ना चाहिए, तरक्की करे हमारा देश देश। बढ़ना चाहिए, बिल्कुल। देश हमारा तरक्की करना चाहिए। ऐड ऑन यहाँ पर कर रही हूँ कि हमारा जो रिलीजन है वो सबसे पुराना रिलीजन है। हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है। हमारी जो लैंग्वेज, हम संस्कृत, हाँ अभी तो जी। खैर इतनी भाषा नहीं बोली जाती है, पर संस्कृत हमारी सबसे पुरानी सबसे लैंग्वेज है। पुरानी, बिल्कुल। वहाँ से हर किसी देश ने, हर किसी लैंग्वेज ने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। यस यस। ओम जो शब्द है वो एक यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड शब्द है, जिसकी साउंड वेव्स हर किसी से मैच करती हैं। तो 80,000 पहले सरस्वती रिवर के पास एक ट्राइब आके बसी थी, जिसका नाम भारता था, जिससे हमारा भारतवर्ष बना। ठीक है, तो उस समय आयुर्वेदा प्रचलित था, क्योंकि उस समय वो बीमार होते थे। मैं 80,000 साल पुरानी बात कर रही हूँ। जी। अगर मैं वहां से चलते चलते बात करूं कि हमारे जो वेदास हैं वो उस समय वोकली बोले जाते थे, पर कंपाइल 8,000 साल पहले हुए। वहां से चलते चलते अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूं, और आप हमारा आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट देखें और आप हमारा आर्कियोलॉजिकल सेटअप देखें, तो हम हर किसी भी देश से बहुत 100 कदम आगे थे। हमें रोका गया जब हमारे ऊपर इन्वेजन्स हुई, तुर्कियों ने की, और उसके बाद मुगल्स आए, फिर अंग्रेज़ आए। तो इनसे जो हमारा विजन था, हमारा जो माइंड था, उसको एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको छोटा कर दिया। जो सोच है, वो सोच और विजन छोटा हो गया, तो उससे हम आगे बढ़ नहीं पाए। जी। अब जाके जब से मोदी जी आए हैं, हाँ। तो लोगों ने बढ़ना शुरू किया है, लोगों की सोच खुली है। नहीं तो आज से 15-20 साल पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, हिंदी में जब कोई बात करता था ना, तो लोग बोलते थे अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती बोलने। हिंदी को लोग पूछते थे, बोलते इट थे वाज इससे कुछ नहीं आता। इट वाज यस। अ ब्लॉट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे एक धब्बा था हमारे संविधान के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, के लोग हिंदी में बात करने से कतराते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो अब मोदी जी के आने के बाद ये शुरू हुई है, और जिस तरीके से वो अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सराहनीय बात है ये कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी। मिले हैं। तो इसलिए मेरा एम ये, आपने पूछा कि मैं कैसे गाइडेंस हाँ। दूंगी, गाइडेंस ऐसे है कि देश बढ़ना चाहिए, देश के हित में जो काम होगा वो मैं करना चाहूंगी, और उसी के ऊपर मैं गाइडेंस दूंगी। बहुत शानदार, मतलब चीज़ों को बहुत इजीली आपने समझाया, और आपका बिल्कुल आपने मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना इतना इजी नहीं होता कि हाँ हम इतनी बड़ी चीज़ों को कर सकते हैं। एआई से आप इतना आगे चली गई, और सेमीकंडक्टर को लेकर अभी तक लोगों को अवेयर ही नहीं था कि एक्चुअल में वो कैसे क्या चीज़ है। आपने बहुत अच्छे से समझाया इस पॉडकास्ट में, चीज़ें बहुत अच्छी थी, शानदार चीज़ें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोनिका जी, और मुझे भी मज़ा